हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल वंस अगेन ऑन योर ओन फाइनेंशियल यूट्यूब चैनल फाइनेंशियल एक्सप्रेस गाइस, जहां पे हम आपको अलग अलग फाइनेंशियली प्रोडक्ट्स की अनबॉक्सिंग करते हैं, उसके रिव्यू करते हैं और हमारी ये कोशिश होती है कि आपको एक बेस्ट फाइनेंशियल एडवाइस दिया जाए। और दोस्तों, आज के इस कमाल के वीडियो में हम बात करने वाले हैं रॉयल क्यू नामक एक एप्लीकेशन है। बेसिकली वैसे लोग जो कि ऑनलाइन ट्रेडिंग करना चाहते हैं, स्पेशली क्रिप्टो में। क्रिप्टो बेसिकली जिनको नहीं मालूम होगा उनको मैं बता दूं, क्रिप्टो एक वर्चुअल करेंसी होता है जो कि एक ब्लॉकचेन के सिद्धांत पे काम करता है, जहां पे कोई भी चीज जो है रेगुलेट नहीं की जाती है, किसी भी चीज का कोई ट्रेसिंग नहीं किया जाता है। जैसे कि मान लेते हैं कि आप फोन पे, पेटीएम जैसे वॉलेट यूज करते हैं, तो वहां पे जो पैसा आपके जो अकाउंट में होता है वो एक एक्चुअल मनी होता है रुपीज में। मतलब कि जो आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जो जारी किया गया है, जितना अकाउंट जितना पैसे आपके अकाउंट में रहेंगे वहां उस वॉलेट में शो होगा। और वो जो पैसे हैं वो ऑफिशियली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अपने इंडियन रुपीज हैं। लेकिन वही बात करें क्रिप्टो के बारे में, तो क्रिप्टो बेसिकली एक वर्चुअल क्वाइन होते हैं। क्वाइन भी इसको नहीं बोला जा सकता, एक वर्चुअल करेंसी है जिसको आज तक किसी ने देखा नहीं है, ठीक है, किसी ने छुआ नहीं है। लेकिन वो एक तरीके से जो है कि आप उसको असली पैसे देकर एक नकली पैसे खरीदते हैं, इस उम्मीद में कि उसका डिमांड बढ़ेगा तो उसका रेट आगे बढ़ेगा और आगे जब उसको आप सेल आउट करेंगे, ठीक है, तो आपको उसका ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। और हालांकि रिटर्न लोगों को मिले भी हैं, बहुत सारे ऐसे लोग जो कि क्रिप्टो में इन्वेस्ट करके जो है मिलेनियर बने हैं, बिलियनियर बन रहे हैं। लेकिन अभी बात करें अपने देश में, इंडिया में तो अभी उतना इसका चलन नहीं है और धीरे धीरे करके जो है अभी जागरूकता फैल रही है। जिस तरीके से चीज़ें डिजिटल हो रही हैं, इंडिया में भी जो है आने वाले समय में क्रिप्टो को लेकर जो है बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिल सकता है। अभी हाल के ही दिनों में 5-6 महीनों में अगर आप देखेंगे तो इंडिया का जो एक अपना एक ब्लॉकचेन और क्रिप्टो में जो एक बिजनेस का बैलेंस है वो लगभग एक अनुमान के मुताबिक 7 लाख करोड़ रुपए है। तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा बाजार है, कितना बड़ा मार्केट है। और दोस्तों, ये नो डाउट एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी भी है। वैसे लोग जो कि अपने थोड़े थोड़े पैसे इन्वेस्ट करके क्रिप्टो में एक अच्छा रिटर्न पा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे गाइस, जहाँ पे कुछ अपॉर्चुनिटीज आती हैं, जहाँ पे कुछ अच्छी चीज़ें होती हैं, तो वहाँ पे कुछ बुराइयाँ भी होती हैं और वहाँ पे बुरे लोग भी आ जाते हैं। जिस तरीके से जब कोई नया सिनेमा हॉल खुलता है तो उसके आसपास के लोग तो खुश होते हैं कि यार चलो हमारे एरिया में सिनेमा हॉल खुलेगा, अब हमें कहीं ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा, अब अपने घर के पास में ही हम मूवी देख सकते हैं। ये तो उसका पहला पार्ट हो गया। और दूसरा इसका नेगेटिव साइड ये होगा कि उस एरिया के जो दलाल लोग हैं, ठीक है, दलाल लोग, जो स्कैमर लोग जो कि दूसरों के पैसे पे जो है अपना पैसा बनाना चाहते हैं, वो भी खुश होगा कि चलो यार अपने एरिया में जो है सिनेमा हॉल खुल रहा है, अब मैं टिकट ब्लैक करूंगा। तो यहाँ पे आप सोचिए, दो लोग, दोनों में खुशी है। एक बंदा जो जेन्यून तरीके से वहां जाके मूवी देखना चाहता है तो वो बहुत खुश है कि सिनेमा हॉल खुल रहा है। लेकिन वही जो इधर स्कैमर है उसकी भी खुशी अपने लेवल पे है कि यार सिनेमा हॉल खुलेगा तो मैं यहाँ पे टिकट ब्लैक करूंगा, लोगों के साथ स्कैम करूंगा, लोगों की कमाई हुई मेहनत के जो पैसे हैं उसको मैं ठगूंगा, लूटूंगा। तो ठीक उसी तरीके से दोस्तों, ये जो क्रिप्टो का जो पूरा बाजार है, जिस तरीके से इंडिया में फल फूल रहा है और आने वाले समय में एक अनुमान के मुताबिक और बढ़ने वाला है, तो वैसे ही बहुत सारे फर्जी, मैं यहाँ पे बोलूंगा फर्जी, ठग, स्कैमर लोग भी धीरे धीरे करके इस इंडस्ट्री में आ गए हैं। और जिसमें जो मेरे ख्याल से जो पहला और सबसे बड़ा ठग है, ठीक है, जिसको आजकल बहुत बड़े बड़े नेटवर्क मार्केटर जैसे सागर सिन्हा हो गए, रितेश जायसवाल हो गया, जो कि पहले ओके लाइफ में था, पहले साबुन तेल का प्रचार करता था, ठीक है, जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के प्रचार करता था, अब जो है वो लोग रॉयल क्यू नामक एक एप्लीकेशन है उसका जो है बहुत ही जोर तोड़ से प्रचार कर रहे हैं। ये बोल रहे हैं जी कि जो रॉयल क्यू एप्लीकेशन है वो इंडियन क्रिप्टो मार्केट में एक रेवोल्यूशन लाएगा, क्योंकि ये वैसे लोगों के लिए है जिन्हें कोई नॉलेज नहीं है क्रिप्टो का। अब आप सोच के देखिए, क्रिप्टो बेसिकली नो डाउट एक काफ़ी एडवांस चीज़ें हैं, काफ़ी डिजिटल चीज़ें हैं। अगर आपको इसका ABCD नहीं मालूम है तो आप इसको नहीं कर सकते, ये फैक्ट है, आप ये मान के चले। जैसे कि अगर आपने म्यूचुअल फंड का एडवर्टाइजमेंट देखा होगा तो उसमें साफ बोलता है, म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज रीड ऑल द रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स बिफोर इन्वेस्टिंग।
यहां तक कि आपको म्यूचुअल फंड में ये कह देता है कि अगर आपको नॉलेज नहीं है, अगर आपको इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि किस तरीके से म्यूचुअल फंड होता है, कैसे इसमें एसआईपी किए जाते हैं, कैसे इन्वेस्टमेंट किए जाते हैं, तो आप मत करें। हिंदी में कहावत भी आई का भाई जी की जिसका काम उसी को साजे, और करे तो लाठी लागे जूते लागे, जो कह लो। कहने का मतलब ये कि अगर आपको जिस चीज के बारे में बिल्कुल इंफॉर्मेशन ही नहीं है तो क्या आप उस चीज में हाथ आजमाना चाहेंगे? बिल्कुल नहीं। यार जैसे कि मान लो कि आज तक मुझे कभी बाइक चलाना आया ही नहीं है और मैं पहले ही दिन बाइक लेकर रोड पे निकल गया, तो क्या होगा? जाहिर सी बात है मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा। मुझे तो कुछ नॉलेज उसका है नहीं। तो ठीक उसी तरीके से ये जो पूरा क्रिप्टो का जो एक मार्केट है, ये उन्हीं लोगों के लिए है जिनको कम से कम उसका एबीसीडी मालूम हो, कुछ तो मालूम हो यार, कम से कम वो 10वीं पास तो बंदा होगा। और यहाँ पे क्या है कि जैसे नेटवर्क मार्केटिंग है, साबुन तेल बेचने वाली जो कंपनियां होती हैं, लाइक वेस्टीज हो गया, ओके लाइफ हो गया, तो वहां पे तो डिग्री का, स्किल का कोई जरूरत है नहीं। वहां पे आप तो जितना यार सेल करोगे, जितना साबुन बेचोगे, उतना आपको कमीशन मिल जाएगा। तो वहां पे बिल्कुल रिस्क नहीं है। मैं तो ये बोलूंगा कि वहां पे कोई रिस्क नहीं है। लेकिन यहाँ पे इन द केस ऑफ क्रिप्टो, अगर आपको बिल्कुल नॉलेज ही नहीं है, कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है कि यार क्रिप्टो में क्या होता है, तो मेरे ख्याल से यार मैं तो आपको एडवाइस दूंगा कि आप इन चीजों से दूर ही रहो। उससे अच्छा अगर आप पैसे से पैसा बनाना चाहते हो तो आप नॉर्मल सा बैंक में एफडी करवा लो, ठीक है, फिक्स डिपॉजिट करवा लो, या फिर आप उसी पैसे को कोई बिजनेस में इन्वेस्ट करो, इन्वेस्टर बन जाओ। लेकिन क्रिप्टो भैया अगर आप बिल्कुल जीरो हैं इस मामले में तो आपके लिए नहीं है। तो यहीं से जो है स्कैम की शुरुआत होती है दोस्तों। और ये रॉयल क्यू वाले स्कैम यहीं से शुरू कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि जी हम ये हमारा जो एप्लीकेशन है, हमारा जो ये प्लेटफॉर्म है, ये उन्हीं लोगों के लिए है, ये उन्हीं लोगों का हेल्प करेगा, ठीक है, जिनको क्रिप्टो के बारे में, जिनको जो है बिटकॉइन के बारे में, डॉगी कॉइन के बारे में, शिबा के बारे में, कोई भी कॉइन के बारे में जीरो नॉलेज है। क्योंकि जी हमारा जो एप्लीकेशन है वो एक रोबोट है। समझिए दोस्तों, मैं आपको फिर से बता रहा हूं, इनका कहना यह है जी कि हमारा जो एप्लीकेशन है रॉयल क्यू, ये फुल्ली ऑटोमेटिक है और इसमें जो आपको केवल अपने पैसे लगाने हैं और वहां पे आपको कुछ नहीं करना है। जैसे कि बाकी ट्रेडिंग एप्लीकेशन पे, ट्रेडिंग वेबसाइट पे आपको खुद से ट्रेडिंग करना होता है, आपको खुद से वहां पे इन्वेस्टमेंट करना होता है, खुद से आपको अलग अलग कॉइन परचेज करने होते हैं, आपको कॉइन एक्सचेंज करने होते हैं, आपको अलग अलग जो ट्रोन्स होते हैं उसको रुपए में कन्वर्ट करने होते हैं। लेकिन जी ये जो रॉयल क्यू एप्लीकेशन है, इनके अनुसार यहाँ पे जो है सारा फंक्शन ही ऑटोमेटिक है। इन्होंने एक ऐसा रोबोट बना रखा है, मतलब रोबोट या एप्लीकेशन के अंदर कौन सा रोबोट है मुझे नहीं मालूम है, लेकिन हमारी आप इनके अकॉर्डिंग सीन यही है कि आपके लिए एक जो रोबोट है, रोबोट आपके लिए ट्रेडिंग करेगा। जब मार्केट बढ़ेगा तो आपका जो अमाउंट है उसको और आगे लगाएगा, और जब मार्केट डाउन रहेगा जी तो हमारा रोबोट जो है बिल्कुल शांत बैठा रहेगा। समझ रहे हैं आप? जैसे ही मार्केट डाउन रहेगा क्रिप्टो का, तो आपका जो रोबोट है बिल्कुल शांत बैठा रहेगा, बिल्कुल मगरमच्छ की तरह सो जाएगा। लेकिन जैसे ही मीडिया में या फिर गवर्नमेंट की ओर से क्रिप्टो को लेकर कुछ बयान आएगा, तो जाहिर सी बात है जिस तरीके से शेयर मार्केट बंप करता है, बूम करता है, ठीक वैसे ही जब कुछ मीडिया में, मेन स्ट्रीम मीडिया में या फिर गवर्नमेंट के द्वारा कुछ क्रिप्टो को लेकर कुछ बात की जाएगी, तो अचानक से जब बूम करेगा तो आपका रोबोट जागेगा और वो आपके पैसे को दुगना बनाना, 3 गुना बनाना, मतलब कि आपके पैसों को इन्वेस्ट करना शुरू कर देगा। और ये गारंटी देता है कि आपको हर महीने 15 से 20% रिटर्न मिलेंगे, ठीक है, आपका जो इन्वेस्टमेंट है उसके ऊपर। लेकिन यहां पे एक ट्विस्ट भी है गाइस, इसमें एक नेटवर्क मार्केटिंग का भी फंडा जुट गया है रेफरल को लेकर। ये जो रोबोट है ये मुफ्त में काम नहीं करेगा। इस रोबोट को चाहिए भाई आपसे $120, $120 मिला जुला के कहते हैं 10,000 रुपए होते हैं इंडियन करेंसी में, ठीक है, ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन आप 10,000 रुपए मान के चले। ये रोबोट को चाहिए भैया साल में 10,000 रुपए एक फी के रूप में, ताकि आपका जो रोबोट है आपके लिए काम करे और आप सोते सोते पैसे कमाएं। वही अगर मार्केट 6 महीना बैठा रहा तो ये जो रोबोट है 6 महीना सोया रहेगा, और आपका जो पैसा आपने जो इन्वेस्ट कर रखा है वो तो वैसे ही आइडल रहेगा। और यहां पे ये भी चांस है कि आपका पैसा डूब भी सकता है। अब पूछेंगे वो कैसे? जैसे कि आपने तो सालाना जो 10,000 रुपए का जो फीस है, जो रोबोट का अपना फीस है, इसका जो अपना खर्चा है वो तो आपने दे दिया, वो तो पैसे आपके डूब गए, क्योंकि उस पर आपको कुछ रिटर्न मिलने वाले हैं नहीं, क्योंकि वो एक फीस है, वो इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो आपका 10,000 रुपए साल का है लगभग, तो आप मान के चले कि 800 रुपए महीने।
आप 800 रुपये महीने केवल रेंट चुका रहे हो उस रोबोट का, जो रोबोट सोया हुआ है, वो जाग ही नहीं रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है कि आपने जैसे कि मान लीजिए शुरुआत में 20,000 रुपये आपने क्वाइन में लगा दिए, क्रिप्टो में लगा दिए। आज अगर रेट 100 रुपये चल रहा है, कल अगर वो डाउन हो गया, वो 80 रुपये हो गया, तो जैसे ही डाउन हुआ तो वो रोबोट सो जाएगा। तो आपका जो है हर महीने आपके 200 रुपये 300 रुपये ऐसे ही आपके नुकसान इधर ही हो रहे हैं, और आपने जो फीस दिया है वो तो डूब गए, और अगले साल आपको फिर से रिन्यू करवाना पड़ेगा। तो आप समझ रहे हैं कि साल में आपको 10,000 रुपये तो ऐसे ही गया, और मोस्ट ऑफ द टाइम जो है ये मार्केट डाउन ही रहने वाला है, क्योंकि गवर्नमेंट अभी इसको लेकर कोई भी स्थिति जो है वो पिक्चर अभी क्लियर नहीं कर रही है। इसके बारे में कोई भी गाइडलाइन किसी प्रकार का कोई भी एक, क्योंकि अभी शुरुआत में ये कहा जा रहा था कि गवर्नमेंट इसको बैन करने वाली है, उसके बाद फिर ये बातें आई कि नहीं, इसको रेगुलेट किया जाएगा, इसको पूरी तरीके से बैन नहीं किया जाएगा, क्योंकि दुनिया में बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पे क्रिप्टो काफ़ी सक्सेसफुली चल रही है, वहाँ पे जो है इसको रेगुलेट किया जाएगा। लेकिन दोस्तों आप ये भी ध्यान रखें कि जैसे ही क्रिप्टो रेगुलेट हो गया तो इसकी जो खूबसूरती है वही खत्म हो जाएगी, इसका वैल्यू ही खत्म हो जाएगा। जब गवर्नमेंट इसको रेगुलेट कर देगा तो इसका जो ब्लॉक चेन है वो खत्म हो जाएगा। और क्रिप्टो का जो मेन जो यूएसपी है वो इसका ब्लॉक चेन है, कि आप क्रिप्टो का इस्तेमाल कहाँ पे कर रहे हैं, आप ड्रग खरीद रहे हैं, आप आर्म्स खरीद रहे हैं, आप उस पैसे को हवाला के जरिए कहीं भेज रहे हैं। तो जब उसको रेगुलेट होना शुरू हो जाएगा तो फिर यार क्रिप्टो का मार्केट ही क्रैश हो जाएगा, बिल्कुल जीरो हो जाएगा, कोई वैल्यू नहीं रहेगा क्रिप्टो का। तो वहां पे आप खुद जो है ठगे हुए महसूस करेंगे। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये रॉयल क्यू जो एप्लीकेशन है और जो भी इसके एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं ये सो कॉल्ड लीडर, ये भाई बहुत बड़ा स्कैम है, बहुत बड़ा धोखा है, बहुत बड़ा फ्रॉड है। अगर आप क्रिप्टो में इंटरेस्टेड हैं ही, आप चाहते हैं कि चलो यार ठीक है 2,000-3,000 रुपये मैं लगाऊं, तो एक बहुत ही अच्छी बात है, आप खुद से लगाओ ना। ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, क्वाइन DCX है, ग्रो एप्लीकेशन है, जहां पे आप मुफ्त में ऐप डाउनलोड करके आप जो है यहाँ पे 1,000 रुपये से शुरुआत कर सकते हो। यहाँ पे आपको कोई भी फी देना नहीं पड़ेगा, कोई भी चार्जेस देना नहीं पड़ेगा, आपके पैसे आपके ही रहेंगे, डूबे तो आपके, प्रॉफिट हुआ तो आपके, यहाँ पे कोई भी आपसे फीस नहीं लिया जाएगा। लेकिन यार ये जहाँ पे ये रोबोट वाला सिस्टम आ जाता है ना कि भैया रोबोट आपके लिए काम करेगा, तो ये बहुत बड़ा स्कैम है। और ऐसा कोई भी रोबोट बना ही नहीं है मल्टी फंक्शनल, मल्टीटास्किंग जो कह लो, ठीक है, जो ट्रेडिंग कर सके, क्योंकि ट्रेडिंग यार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे नहीं हो सकता है। जो भी रोबोट होते हैं वो कैसे काम करते हैं, रोबोट काम करता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, ठीक है, जो उसमें इंफॉर्मेशन फीड किया गया है, वो अपने से कोई दिमाग नहीं लगा सकता है। जो उसको इंफॉर्मेशन पहले से उसमें जो कोडिंग की गई है वो उसी फंक्शन पे काम करेगा। और मार्केट जो है बिल्कुल कभी भी स्टेबल नहीं रहता है, क्रिप्टो का कह ले, शेयर बाजार का कह ले, ये हमेशा अप डाउन होता रहता है। और वहां पे यहाँ पे कोई भी किसी प्रकार का कोई भी AI काम नहीं करता है। तो आप समझ जाएं, ये रॉयल क्यू वाले आपको चूतिया बना रहे हैं, आपको मूर्ख बना रहे हैं, ये सिर्फ अपने कमीशन के चक्कर में है। और आप जो ये 10,000 रुपये जो आप $120 लगाएंगे, इसमें उनको मोटा कमीशन जाता है, इन ऐप वालों ने इनको पैसे दे रखे हैं। तो कभी भी भैया यार कोई भी, मैं रॉयल क्यू के बारे में नहीं बता रहा हूं, कोई भी एप्लीकेशन जो आपको फीस मांगे, कोई भी चार्ज मांगे, यार आपको किराए का घर थोड़ी ले रहे हो यार, क्या आपको किराया देना है? जब यहाँ पे और भी चीजें मुफ्त मिल रही हैं, जहां पे आप खुद को अपना स्किल डेवलप कर सकते हो, खुद से अपना दिमाग लगाकर आप ट्रेडिंग कर सकते हो, तो यार फालतू में ये फालतू रोबोट के चक्कर में यार पढ़ना मेरे ख्याल से बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। और मैं एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर, एज अ फाइनेंशियल गुरु आपको एडवाइस दे रहा हूँ, आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि कभी भी ये रॉयल क्यू जैसे झांसे में ना फंसे। ये पूरी तरीके से आपको बर्बाद कर देगा, आपके पैसे डूब जाएंगे। और उससे बेटर है यार कि आप किसी बैंक में जाकर उतने का FD करवा लो, उससे अच्छा रिटर्न मिल जाएगा। ये मैं आपको लिख के दे देता हूं। सो दोस्तों, आशा और उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से रॉयल क्यू को लेकर जो भी आपके मन में डाउट था वो बिल्कुल पूरी तरीके से दूर हो चुका होगा। और अगर ऑनलाइन ट्रेडिंग से रिलेटेड, अगर आपको क्रिप्टो से रिलेटेड, अलग अलग कॉइन से रिलेटेड कोई और वीडियो चाहिए, किसी प्रकार का कोई और इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए मुझसे, तो आप कमेंट कर देना, मैं उसके ऊपर से डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। तब तक यार अपना बहुत सारा ख्याल रखना, चैनल पे पहली बार आओ सब्सक्राइब कर देना, साथ साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना, ताकि अगली बार जब मैं कोई और भी ज़्यादा लेटेस्ट वीडियो लेकर आऊँ, कुछ नॉलेजफुल वीडियो लेकर आऊँ, तो आप उसे मिस ना कर सकें। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।